ध्यान में आपको आज्ञा चक्र की शरण में जाना है। आज्ञा चक्र जो राजा चक्र होता है, तीसरा नेत्र कहलाता है। यदि आप आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएंगे तो किसी चक्रों में ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं। उन चक्रों में क्या थिरकन होती है आपको एहसास होगा, उधर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जिस कहते हैं कि हम राजा की नजदीकता प्राप्त कर लें तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हम अपने आप सबसे संबंध जुड़ जाते हैं। तो राजा से संबंध जोड़ने का आज्ञा चक्र पे, जब हम आज्ञा चक्र पे अपना प्रवेश करते हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने के, नित्य आज्ञा चक्र पे कुल ध्यान लगाने का अभ्यास करो। शांत चित्त जिस आसन में आपको बैठना उस आसन में बैठ जाओ। पैरों में तकलीफ है अगर बहुत ज्यादा तो पहले चित्त आसन लगाने का अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास पड़ जाता है। नहीं तो पैर फैला भी होगा मगर मेरुदंड को सीधा रखो। 5 मिनट 7 मिनट जितने देर अगर कर सको। जब ध्यान में बैठो तो मेरुदंड को शिथिल करके कभी मत बैठो। शिथिल करके बैठोगे तो विकार पैदा होंगे। शिथिल करके नहीं बैठोगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओगे तो यही चक्र जो आपको विषय विकारी को ले जाते हैं, विषय विकार अपने आप शांत होते चले जाएंगे। रास्ता एक, अगर इनके माध्यम जाओगे तो भटकोगे। आज्ञा चक्र के माध्यम से इनको खींचना चाहोगे तो चैतन्यता आएगी, दिव्यता आएगी और आपकी प्राणवायु धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ेगी। कि आप नित्य कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हर व्यक्ति बैठने का अभ्यास करे। मजदूर भी है अगर वो बैठेगा तो उसके कार्य काम करने की क्षमता बढ़ेगी। 5 मिनट लगता है कि आपको किसी मंत्र का जाप करना न जानते हो, अगर मंत्र जाप करें तो आप गुरु मंत्र मां के मंत्रों को जाप करते जाएं और धीरे धीरे उन मंत्रों का जाप भी रोक दें। क्योंकि आज्ञा चक्र की जब हम गहराई में जाते हैं तो ये मंत्र शब्द लोप हो जाते हैं। क्योंकि स्थूल से जब सूक्ष्म जगत की ओर जाते हैं तो ये शब्दों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहां की भाषा अलग है, वहां के शब्द अलग है, वहां की चेतना तरंगों के माध्यम से सब कुछ कार्य होता है। अंतरंग योग जागृत हो जाता है। उस समय आप धीरे धीरे कर मंत्रों को जाप करते करते, मंत्रों को धीमा करते करते चले जाएं और धीरे धीरे मंत्रों को रोक दें। आप जिस पोजीशन बैठ सके अपनी केवल मेरुदंड को सीधा रखें और केवल शांत चित्त की स्थूल जगत के परे क्या है केवल ये देखने का प्रयास करो कि जब स्थूल है तो सूक्ष्म जगत होगा निश्चित। ध्वनि है कहीं आ रही तो ध्वनि से परे कि ध्वनि समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी कोई ना कोई बिंदु जरूर होगा। कहीं भी कोलाहल मच रहा तो कोलाहल से परे शांति भी कोई जगह जरूर होगी। उसी तरह जिस तरह स्थूल जगत है तो स्थूल से बड़े सूक्ष्म निश्चित रूप से है, और जो निश्चित रूप से है उसका एहसास हम तभी कर पाएंगे जब स्थूल से अपने आप को, चूंकि भाव पक्ष लेकर कटाव जिस तरह करेंगे कि धीरे धीरे अभ्यास करें। अगर नहीं कर पा रहा उसके लिए बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जोर नहीं डाला जाता। धीरे धीरे अपने आप को केवल शून्यवत ले जाने का, आपको कुछ नहीं देखना, गुरु की छवि भी नहीं देखना। पहले आप ध्यान लगा, जब मंत्र जाप करें गुरु की छवि का ध्यान करें, माँ की छवि का ध्यान करें, मगर जब उस बिंदु पे जाए, चूंकि उस बिंदु के बाद एक बहुत लंबा अंतराल चलता है। स्थूल जगत में आएंगे तो बार बार इनका ध्यान करना पड़ेगा आपको। पहले गुरु की छवि हो सकता है कभी छोटी मोटी झलकियां दिखाई दे, प्रकाश पुंज दिखाई दे, प्रकाश की किरण दिखाई दे, कोई ऐसी इस तरह की चेतना तत्व कहीं ना कहीं एकदम विभत्स चीजें दिखाई देने लग जाएं। जिस तरह टीवी में अगर कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो कटे फटे व्यक्ति दिखाई देने लग जाते हैं। हो सकता है 20-25 फीट का व्यक्ति कोई दिखाई दे रहा है, किसी का सर टेढ़ा है, किसी कुछ आज्ञा चक्र में इस तरह की अनुभूति आपको आने लगेंगी। मगर उस चीज में आप उन पे भटके नहीं, उन पे आप उनको ज्यादा देखने का प्रयास नहीं। जो दिख रहा है केवल आपको शांत शून्य में ले जाने का प्रयास करना है। क्योंकि मैंने कहा जिस चीज को समाधि, आज समाज मान में बैठा है कि थोड़ा सा ध्यान लगने के तो उसको समाधि कह देते हैं। उस समाधि को मैं कहता हूं मैं समाधि जीवन की शून्यता है। तो ये प्रथम चरण, इसका तात्पर्य नहीं कि समाधि जीवन की शून्यता तो समाधि में बढ़े क्यों। क्योंकि मैंने वो भी चिंता, क्योंकि एक शब्द से विस्तार नहीं होता। आप एक शब्द को पकड़ ले तो गुरु जी ने कहा था, आगे की बात क्योंकि मेरे द्वारा बताई नहीं गई। समाधि जीवन की शून्यता, पहले आप शून्यता में जाए और शून्यता में जाकर नवीन शिष्य का जन्म होता है। उसी के बाद हमारा सूक्ष्म जागृत होता है, उसी के बाद हमारा कारण शरीर जागृत होता है, उसी के बाद हमारी चेतनता आती कि अब फिर हम दूसरे लोग से, सूक्ष्म जगत से हमारे संबंध जुड़ने लगते हैं, वहां हमारा सूक्ष्म सक्रिय होने लगता है। तो पहले तो हमको सूक्ष्म को तो प्राप्त करें। अगर आप पहले अनुभूतियों को प्राप्त कर लेंगे, सूक्ष्म मिल जाए, देवी देवता हमको दिखाई देने लग जाए, छोटी मोटी कोई झलकियां मिल जाए तो उनमें लिप्त न होगी, बार बार उन झलकियों को देखने के लिए अभ्यास करें। क्योंकि लिप्त होने का तलवार की धार में चलना आसान है, साधना पथ पे चलना आसान नहीं है। अगर आप उनमें लिप्त होने लग जाएंगे तो आगे के मार्ग से आप वंचित हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा उसी तरह जुड़ने लगेगी और दृश्य आपको किस तरह के दिखाई दे सकते हैं। वो दृश्य सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। क्योंकि सत्य आप तभी, जब तक आपका सही दृश्य क्या है, वो दृश्य तभी जब तक आपका पूर्ण आज्ञा चक्र जागृत नहीं होगा तब तक आपको सही दृश्य नहीं मिल सकते। कभी कुछ संकेत मिलेंगे, कभी कुछ संकेत मिलेंगे, मगर सत्य का एहसास जरूर होगा कि अलौकिकता है, कुछ स्थूल से परे है जो मैं देख रहा हूं, कुछ स्थूल से परे है जिसका मुझे एहसास हो रहा है और वह बार बार आपको खींचने लगेगा। तो उन चीजों में केवल आपको आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने की जरूरत है। कुछ केवल शून्यवत अभ्यास करके देखिए, आपकी कार्य क्षमता जागृत होगी। आप किसी भी परिस्थिति में रहा करें, सभी के लिए सहायक है। बिजनेस हो, सर्विस में है, किसी क्षेत्र में हो, आप 5 मिनट ध्यान लगाने का अभ्यास तो देखें। आप देखेंगे आपके अंदर कार्य क्षमता, केवल 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा शून्यवत अपने आप को ले जाना है। शून्यवत ले जाने के पहले 1-2 बार मंत्र जाप करते हुए भी जा सकते हैं। ओम माँ का उच्चारण करें, ओम माँ का उच्चारण करने के बाद आप चाहे जिस पोजीशन में हाथ रख लें,
जिस प्रारंभ में अगर आप हाथ बाहर ध्यानवान की मुद्रा की अनेकों मुद्राएं पत्रिकाओं के माध्यम में विस्तार से उनमें भी नहीं जाना चाहूंगा। आप किसी पोजीशन बैठ जाए जिससे आपको हाथों का अच्छा रिलैक्स मिले, हाथों में ज्यादा दर्द ना हो, जिस पोजीशन में आप बैठ सके उस पोजीशन बैठ करके अगर बीच में प्रारंभ में हाथों का, चूंकि सभी इन्हीं से हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है, पूरे शरीर की ग्रंथियां हमारे हाथों में है, पैरों में जुड़ी हुई है, तो प्रारंभ में अगर आप ध्यान में बैठे तो अगर दोनों हाथों को समेट करके बैठेंगे तो इनसे आपको ज्यादा तृप्ति मिलेगी। किसी मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा वही चीज मुद्राओं में भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे, मगर मुद्राओं का ज्ञान जरूरी है। मुद्राओं का भी लाभ मिलता है जिस तरह मंत्र जाप का लाभ मिलता है। सामान्य अवस्था में दोनों हाथों को ऐसे बांध लें, दोनों हाथों को बांध के सामान्य अवस्था में रख लें। हाथों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा के न रखें, क्योंकि जब आप ध्यान में जाएंगे तो हाथों का भी बोझ आपको नजर आएगा, क्योंकि आपको शरीर को शिथिल छोड़ना है। इसलिए पूजन में कहा जाता है कि सभी वस्त्र ढीले पहना करें। टाइट जींस वगैरह पहन के बैठेंगे तो आपको, क्योंकि उसमें धीरे धीरे जब आप ध्यान बैठे तो आपके शरीर में कुछ हल्की सी चेतनता आएगी। जिस तरह आपके काम क्रोध चीजें पैदा होती है तो क्रोध में शरीर में आवेश आता है, काम में कामेंद्रियां चेतन होती हैं, उसी तरह जब आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी आपकी कोशिकाओं में आप देखेंगे एक तड़तड़ाहट की आवाज कई बार आएगी। कई बार आपको लगेगा मेरे अंदर हो क्या रहा है, मेरे अंदर के शरीर में चेतनता ऐसी कैसी आ रही है, सभी कोशिकाएं अपने आप खींचने लगेगी। आपको लगेगा कि आप स्वतः जो आपका शरीर का स्वाभाविक स्थिति है उससे 2-4 इंच आपका शरीर बढ़ रहा है, आपकी उधर चेतनता आती चली जाएगी। मगर उसमें आपका तभी है कि आप हाथों को टांगे रखें तो आपका ध्यान इन चीजों में बटेगा। आप जिस आसन में बैठ सके उस आसन में बैठ जाए। कपड़े वस्त्र कहीं पर टाइट हो, किसी जगह अगर वस्त्र टाइट फंसने लगेगा तो आपका ध्यान बाधित होने लगेगा। आसन जब भी आप लगा के बैठे तो आसपास किसी ऐसे ऊंचे आसन में बैठ जाए कि आपको गिरने का भय भी न रहे, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कई बार आपको ऐसा भय सवार हो जाएगा कि कहीं ध्यान की गहराई में जाकर मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। जब प्रारंभ में ऐसा होता है और बैठना भी नहीं चाहिए, कई बार ऐसा हो भी सकता है कि प्राणवायु जब आप चेतन होगी तो स्थूल का बैलेंस अगर आपका सही नहीं तो कई बार आप लुढ़क भी सकते हैं किसी तरफ को, मगर जब वो पकड़ आने लगती है तो ऐसी चीजें नहीं होती है। कई बार अचानक कोई ग्रंथ आपको झटके से जंप भी कर सकती है, क्योंकि प्राणवायु आपने कितना खींचा, ब्लड का सर्कुलेशन किसी अंग में अचानक प्राण की छूटी थोड़ी सी तो अचानक झटके से वहां पहुंच सकती है। कई बार जो हमारे जो सेल होते हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं, कई बार सेल कुछ चार्ज होते हैं कुछ डिस्चार्ज होते हैं, सामान्य अवस्था में उनको हम पकड़ नहीं पाते। तो केवल सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। आप लोग ध्यान की बात जानना चाहते हो, ध्यान का जो प्रारंभ है उस प्रारंभ से आगे की ओर आप स्वतः बढ़ते चले जाएंगे, उनमें सिर्फ शून्यता की ओर अपने आप को ले जाएं। आदत तो डाले, पहले शून्य बनाना तो सीखें, और जब आपको लगने लगे हमारी इतनी पकड़ हासिल होने लगी है कि हम बिल्कुल शून्यवत चले जाते हैं, हमको किस चीज का भान नहीं भूल जाता। कई बार कि हम पूजन तो 10 मिनट के लिए बैठे थे, घड़ी हमने देखा रहे तो आधे घंटे निकल गए। अभी आपको 10 मिनट बोझ नजर आता है कि लगता है कितनी देर हो गया पूजन, माला का जाप करते करते कितना समय हो गया, आधे घंटे हो गया, 2 घंटे हो गए। फिर आप स्वतः देखेंगे आपको भान ही भूल जाएगा कि आप लगेगा अरे हमने तो घड़ी दे देखा नहीं, तुमने तो 5 मिनट के लिए हम बैठे थे और ये तो अब 5 मिनट के लिए हमने आंखें बंद की थी और तो आधे घंटे निकल गया, ना हमें पैरों में दर्द हुआ ना कोई चीज। ये स्वाभाविक लाभ आपको मिलने लगेंगे, मगर उन चीजों के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि जो मैं बताता हूं उसको एक कान सुन के दूसरे कान से निकाला मत करें। बहुत कम समय बता रहा हूं, ज्यादा समय दोगे ज्यादा लाभ प्राप्त करोगे। मगर मैंने कहा है कि भाव पक्ष सदैव जागृत करके रखो। संकल्प है लो कि हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाए, उससे हमारे प्रकृति के रिश्ते से, ये वास्तविक रिश्ता है। जिस तरह माता पिता के रिश्ते से हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, वो जन्म देने वाले जब तक ये शरीर है तब तक हमारे माता पिता का रिश्ता नकारे भी तो नकार करके हम अज्ञानता से नकारेंगे। उस तरह उस प्रकृति सत्ता का हमारी आत्मा और परम सत्ता का जो रिश्ता है उससे हमारे जीवन में भौतिक जगत में कुछ भी हो जाए, क्योंकि भौतिक जगत से रिश्ता हमारा नहीं जुड़ा हुआ है, आत्मा और परम सत्ता का रिश्ता जुड़ा हुआ है। उस रिश्ते में भटकाव ना आने दें। कोई भी समस्या आ जाए, कुछ भी सर्वस्व नष्ट हो जाए, उस रिश्ते को उसी तरह बढ़ाने का अभ्यास करें। वह अटूट भाव लेकर के, भक्ति लेकर के ओम और मां का उच्चारण को माध्यम बनाएं। कुछ ना कुछ समय किया करें, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, जितने बार कर सके, जो समय दे सके कुछ बार अन्य मंत्रों में दे। और उसके बाद ध्यान का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि आप लोग, मैं कहता हूं मगर आप लोग ध्यान का अभ्यास नहीं करते। कभी खाली समय पर आप कुर्सी में बैठे, ऑफिस बैठे, थोड़ा सा भी समय लगता पीछे ही टेक लगा ले, पीठ की हल्की सी, और थोड़ा सा ज्ञा चक्र पे पैरों के पोजीशन, नीचे से कमर से नीचे के भाग को आपको जिस तरह आराम मिले, कुर्सी में बाहर भी आप पैर फैलाए तो उससे चल जाएगा। मगर थोड़ा सा अगर पेट कुर्सी में भी टेक ले तो थोड़ा सा पीछे को चेतनता दे करके आप देखें कि अगर आप थकावट में किसी जगह हो तो आप 1 मिनट को केवल ध्यान दे देंगे, थोड़ी देर रुक के, तो आप थकावट आपकी दूर होगी। ये सहजता से होता है। आपको कोई चीज, कोई बात का कोई व्यक्ति उठा रहा हो, आप स्वतः कहने ध्यान से उठा रहे, चीज को गिर ना जाए। कोई भरी बाल्टी उठा, देखो पानी न चले, ध्यान से थोड़ा ऐसा करना। इसका मतलब ध्यान में कोई ना कोई खासियत जरूर है। जानते आप सब हो, मगर केवल गहराई की ओर नहीं बढ़ते। हर बात को ध्यान से करेंगे। माता पिता भी बच्चों को सोचते हैं ऐसा ध्यान से करना, पढ़ाई थोड़ा ध्यान से करना, पर्चा ध्यान से देने जाना, चलना साइकिल ध्यान से चलाना, मोटरसाइकिल ध्यान से चलाना। सैकड़ों बार आप सुनते हैं, मगर मैंने वही चीज कहा कि माँ माँ कहते, माँ की गहराई में नहीं जाते। ध्यान शब्द का सभी लोग उपयोग करते हो, मगर आंशिक उपयोग करते हो। और जब आंशिक उपयोग का आपको फल मिलता है कि आप गाड़ी ध्यान से चलाते हो, सकुशल चली जाती है, असंतुलित चलाते हो एक्सीडेंट होता है। तो ध्यान की सीमाएं क्या है आपने क्यों नहीं जानना चाहा?
ध्यान की गहराई क्या है, आपने क्यों नहीं पकड़ना चाहा, बाहर क्यों भी लगते हो, बाहर क्यों तड़पते हो। संबंध हमें प्रकट सत्ता से जरूर बनाना है, संबंध हमें गुरु से भी बनाना है, मगर पहले अपने आप से तो संबंध बनाएं। अपने आप से जितना प्रभाव संबंध बनाएंगे उतना रिश्ता हमारा गुरु प्रकट सत्ता से स्वाभाविक जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि गुरु और प्रकट सत्ता ने तो आपसे संबंध बना रखा है। आपने आवरण डाल रखे उतना आप गुरु को समझ नहीं पा रहे, आपने आवरण डाल रखे उतना आप प्रकट सत्ता को समझ नहीं पा रहे, आपके अंदर आवरण पड़ा है, आप प्रकट सत्ता को देख नहीं सकते। तो उनके लिए अभ्यास करें जो मेरे द्वारा रास्ते बताए जाते हैं कि ध्यान में बैठने का प्रयास करें। पत्रिका का प्रकाशन को मैं धीरे धीरे करके इन चीजों को विस्तार चुके, एक लंबा विस्तार है कि आज्ञा चक्र में किस तरह ध्यान लगाएं और गहराई में किस तरह जाएं, उससे किस तरह के विकार पैदा होंगे, किस तरह विचार पैदा होंगे, किस तरह अच्छे दृश्य आएंगे, किस अवस्था तक किस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, किस अवस्था के बाद किस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। मगर उसके लिए आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन करें। आप नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान बैठेगा आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्योचित जीवन, आहार विचार व्यवहार में सब में परिवर्तन हो। जड़ चेतन जीव को सिर्फ जीव का भक्षण करेगा तो अपराध कहलाता। जीव को चेतन तत्व का भक्षण करना चाहिए। चेतन तत्व कहते हैं जैसे गेहूं जितने फल हैं, अन्न के दाने, जिस तरह हम जड़ का पत्थर और मिट्टी नहीं खा सकते, जीव जुड़ा हुआ है जड़ चेतन और जीव जहां तो चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है। चेतन तत्व जैसे गेहूं में उनमें एक चेतन तत्व छिपा रहता है। बीज बोते अंकुरित होता, फल होता, बढ़ता है, किस तरह एक पेड़ से पौधा बढ़ता है फिर फल लगता है, ये चेतन तत्व उनमें समाया हुआ है। तो हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम फलों का सेवन करेंगे, सब्जियों का सेवन करेंगे, सात्विक भोजन आहार करेंगे तो हमें उस चीज का लाभ प्राप्त होगा। अगर हम जीव होकर जीव का ही भक्षण करेंगे तो हम पतन के मार्ग में जाएंगे। क्योंकि हम जीव की हत्या करने लगेगा तो हमारी चेतना तरंगे अपने आप दबती चली जाएगी, हमारी सुषुम्ना अपने आप दबती चली जाएगी। क्योंकि प्रकृति ने मार्ग ही नहीं दिया, उस मार्ग में जाने का तात्पर्य आप प्रकृति से विपरीत जा रहे हैं। इसी तरह जो चेतन तत्व है वह जड़ से खाद पानी खींचता है, वो जड़ का सहारा लेता है। ये सब एक दूसरे से बंधे हुए विस्तार के चिंतन है, मगर इनकी गहराई एक लंबी है, मगर इनको थोड़ा सोचने समझने का प्रयास करें। नशा मुक्त जीवन जिए, मांसाहार मुक्त जीवन जिए, फिर आप ध्यान लगाएंगे तो आप स्वतः देखेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा। आज्ञा चक्र राजा चक्र होता है, इस पर कुमकुम का तिलक लगा करके रखें। यदि आप कुमकुम का तिलक लगा के रखेंगे, इसे आच्छादित करके रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा फलप्रद होगा। ये छोटे जिस तरह बूंद बूंद से घट भरता है, इस तरह जब सभी बिंदु को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होने लगता है। आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाएं। यदि ऐसे किसी विभाग में कोई सर्विस में जहां परहेज हो तभी उन चीजों को रोके, नहीं जिस चीज का हो सके। अगर कुमकुम आपको नहीं सूट करता किसी तो आप चंदन का तिलक लगा सकते, कुछ ना कुछ तिलक अवश्य लगा करके रखें। आज्ञा चक्र पर इसीलिए तिलक लगाया जाता था। पहले कर्मचारी ब्राह्मण या जो पुजारी रहा करते वो तिलक लगाते तो मात्र इसीलिए लगाते थे क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान था। मगर फिर वो केवल तिलकधारी पंडित ही होते चले गए और बाकी उस चीज का ज्ञान न रहा, तिलक लगाया किस लिए जाता। आज्ञा चक्र को प्रभाव बनाने का प्रयास नहीं किए, इसलिए आप केवल तिलकधारी बनकर के न रह जाना। आज्ञा चक्र पे तिलक भी लगाओ, आज्ञा चक्र को चेतन करने का प्रयास भी करो, आज्ञा चक्र को प्रभावक भी बनाओ। मंत्र भी जाप करो तो आज्ञा जब भी आंख बंद करो बाहर तो दृश्यों को देखो, जो छवियां सामने पूजन की रखी उनमें ध्यान लगाया करो, या जब आंख बंद करो तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करो। अभ्यास करो, धीरे धीरे आपको चेतनता प्राप्त होगी। माँ के जो घरों में ध्वज टंगाने की बात कही जाती है, मैं इसीलिए कह रहा हूं हर चीज के लिए एक माध्यम जुड़े रहते हैं कि चेतना तरंगे हमारे किस प्रकार से कार्य करेंगे। यदि आपके घर में माँ का ध्वजा टंगा हुआ है, लाल ध्वज टंगा हुआ है, तो लाल ध्वज में शक्ति की चेतना तरंगों का आकर्षण करने की क्षमता होती है। विज्ञान ने रंगों का सभी की व्याख्या करके रखा हुआ है, किस तरह के रंग किस तरह की किरणों को खींचता है, किस तरह का धूप में हो तो हमें किस तरह कपड़े पहनना चाहिए, सफेद किस सीजन में, ठंड हो तो काले पहनना चाहिए, धूप में हो गर्मियों में हो तो सफेद कपड़े पहनना चाहिए। इसी तरह सत्य की तरंगों के लिए, धर्म की तरंगों के लिए, चेतनावानों की तरंगों के लिए माँ के ध्वज की विचारधारा जिससे जुड़ी रहती है। मैं भी अगर सामान्य अवस्था में किसी जगह ध्वज टंगा हुआ देखूंगा तो निश्चित चिंतन एक दूसरे पक्ष से जाएंगे। अब आप कहते हैं कि अगर सूक्ष्म शक्तियां क्या जानती है, अगर हमारे ध्वज नहीं टंगे होंगे तो क्या उनको ज्ञान नहीं होगा कि हमारे घर में धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि अधार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो मैंने कहा वही बात आ गई कि 1 मिनट के अंदर आश्रम मंदिर बन जाए, हमको कार्य करने की क्या जरूरत है। ये मनुष्योचित कर्म करना आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि हमारा घर किस प्रकार का हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। अगर हम वहां विषय विकारों को तस्वीरें घर में टांग रखेंगे और फिर भी कहते हैं हम धार्मिक हैं तो उसका प्रभाव विपरीत पड़ेगा। माँ का मकान अगर रहने के लिए बनाते हैं तो माँ के ऊपर आपके धर्म की ध्वजा फहरानी चाहिए। आपका वास्तु दोष हो, आज वास्तु दोष के नाम पे नाना प्रकार ढकते मकानों का सत्यानाश कराए चलाए दे रहे हैं। इनका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता, मगर इतना अधिक नहीं पड़ा था। आज हर दिशा के दक्षिण की ओर दिशा ना हो, किचन इधर हो, ये इधर। जब बनवाने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत जो जानकारी प्राप्त कर ले, बन जाए। अगर जो बन चुका हो उनमें कई लोग मकान छुड़वा देते, मकान बेच दो, दूसरी मकान में रहो जाकर। आप केवल माँ की धर्म ध्वजा मकान के ऊपर टंगा दो, सभी प्रकार के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये क्रम है
और इन क्रमों के ध्वजों के साथ तो मेरी चेतना तरंगे जुड़ी हुई है, माँ का आशीर्वाद तो जुड़ा हुआ है, मेरे नित्य का संकल्प जुड़ता है इन्हीं के छोटी छोटी क्रमों से जुड़ा हुआ है। जो माँ के घरों में आरती कर रहे हो, जिन घरों में माँ का ध्वजा टंगा हो, माँ का जो शक्ति जल का पान कर रहे हो, ये चूंकि ये शब्द चिंतन में मेरे द्वारा लिए जाते हैं, जो मैंने अपने साधना का संकल्प लिया तो इन चीजों में लिया, जो इन नियमों का पालन करता हो मेरी चेतना तरंगों को फल पाने का अधिकारी हो, नहीं कर रहा होगा नहीं प्राप्त कर सकेगा। दुर्गा चालीसा पाठ जो मैंने प्रारंभ कराया, इसके पीछे मैंने चिंतन दिया है कि दुर्गा चालीसा का पाठ जन कल्याण के लिए मैंने प्रारंभ कराया, मगर जन कल्याण उन्हीं के लिए फलदायी होगा जो इन विचारधाराओं को अपना रहा होगा, अन्यथा वो अपनी साधना कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। मगर यहाँ के चेतना तरंगे जब यहाँ के नियमों से जुड़ोगे तभी प्राप्त करोगे। मगर मैंने कहा सामाजिक क्षेत्र में आप लोग, मैंने इसलिए कह रखा कि अगर चक्र में किसी क्षेत्र विशेष हमको अवरोध पैदा होता है, प्रयास करो कि उन अवरोधों को धीरे धीरे समझाओ, जाकर दूर करो। मगर ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई सर्विस जॉब है तो वहां उतने टाइम कुमकुम तिलक न लगाओ, बाकी समय आप हल्का सा लगा कर रखो। आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करता कुछ लोगों के आज्ञा चक्र में, वो एक अलग बात आ जाती है, उसमें दूसरी चीजों का उपयोग करो। एक मजबूरी हो तो मैंने कहा फिर अन्य जो क्षेत्र माँ का ध्वजा घर में टंगा हो, अन्य चीजों को उनका उपयोग जरूर हो। रक्षा कवच आप गले में डालें, ये वह है जो प्रकृति द्वारा मुझे स्वतः प्रदत्त थे। उन मार्गों मैंने स्वतः रक्षा का, जब मैंने इन वस्त्रों को धारण नहीं किया था, शेडोल मेरे साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों के सभी लोग जानते, जो उस समय मुझे जानते थे, देखते थे, मैं स्वतः रक्षा कवच गले में डाले रहता था, क्योंकि मैंने दिखाने के लिए नहीं कि मैं अपनी पहचान बनाने के, संगठन की पहचान के लिए रक्षा कवच नहीं डालता। इसके लिए इसके साथ माँ का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, आज विक्रम जुड़ा रहता है, इन्हीं से मेरी एकांत की साधनाएं जुड़ी रहती है। ये छोटे छोटे क्रम, अब ऐसा नहीं कि आज्ञा चक्र आपने डाल लिया तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सामान्य आएंगी, अगर कोई घटना होने वाली होगी बहुत विषम तभी वो आएगी, फिर भी आप सौभाग्यशाली होंगे कि माँ का आशीर्वाद आप सब उस समय जुड़ा हुआ है। आप अगर, क्योंकि आपकी भ्रांति वहां पे आ जाती है, मेरे द्वारा तो कहा जाएगा अगर मृत्यु के अंतिम क्षणों पे भी हो तो यहाँ इसलिए ना हो कि हम आश्रम आ जाए तो हम मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। आपका सौभाग्य होगा कि मृत्यु के अंतिम क्षणों पर भी अगर आप 10-15 दिन पहले माँ के आश्रम के दर्शन करने आ जाते हैं तो कम से कम ये संस्कार आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए कई बार जो लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी ने, डॉक्टर ने बिल्कुल मरने के लिए कह दिया है, कैंसर है, एकदम लास्ट स्टेज में है, तभी मेरे द्वारा कह दिया जाता है कि एक बार आश्रम लिवा लाओ, माँ के ध्वज की परिक्रमा करवा दो। अरे जाते जाते उसको वह संस्कार कुछ तो प्राप्त हो जाएंगे कि वह इसके अंतिम क्षण उसके कुछ कम कष्टदायी होंगे, नवीन जीवन में इस ऊर्जा का संचार उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी हुए बातें जिनको सहजता से स्वीकार किया करो। मुझे जिसको जितना लाभ देना वो लाभ भी आप लोगों को प्रदान कर दिया जाता है। इस आश्रम से अनेकों लोग लाभान्वित होते चले जा रहे हैं। मैं लाभ के क्रम के लोगों को खड़ा कराऊंगा तो उन चीजों के कभी उन चीजों को समय भी दिया जाए कि आप देख सकेंगे असंभव से असंभव क्षेत्र में लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 10% ही ऐसे लोग होंगे जो आप कई बार कुछ ऐसी कामनाएं होते जो आप रखते हैं, आपके हो सकता है योग संस्कारों में आप उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, मगर अधिकांशतः माँ की कृपा से उनकी पूर्ति। और सबसे प्रथम तो मैंने कहा ऊर्जात्मक प्रवाह, आपका धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति आस्था विश्वास, यहां आप आएंगे ज्यादा आपके दृढ़ होगी, इस चीज को आप भुला नहीं सकते। तो यहाँ के जो क्रम है उन क्रमों से जुड़ा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ का ध्वज घर में टंगा हुआ हो, शक्ति जल का पान करें। शक्ति जल में मेरे द्वारा सभी प्रयोग संपन्न किए, उसके बारे में अनेकों बार विस्तार से मैंने जानकारी दे दी है। देखिए, ये धर्म सम्राट एक चिंतना पर श्री शक्तिपति महाराज की चिंतन है, जो माता भगवती के उपासक हैं, जिनका धाम सिद्धाश्रम धाम वहाँ पर बना है, जहाँ मध्य प्रदेश के जिला शहडोल, तहसील व्यवहारी, ग्राम मऊ में स्थित है, जहाँ 30 वर्षों से दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। दिन रात अनवरत चलता रहता है। करोड़ों लोगों ने लाभ लिया, करोड़ों लोग नशा मुक्त हुए, करोड़ों लोग अब अनेकों परेशानियों से मुक्त हुए हैं और पूरे भारत भर में संगठन कार्य करता है। तमिलनाडु के जितने भी हमारे गुरु भाई माँ के भक्त हों, इस संगठन से जुड़ के अपना वो बनाइए और तमिलनाडु किसी भी उस स्टेट के हैं इससे जुड़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। बोलिए धर्म सम्राट सदगुरुदेव भगवान ने की, या श्री शक्तिपति महाराज उनका नाम आप सर्च करेंगे गूगल पे तो उनका नाम भी आ जाएगा। श्री शक्तिपति महाराज माता भगवती के आराधक हैं, दुर्गा माँ के आराधक हैं। जहाँ पूरे देश में आज नशे जैसी बीमारी बन चुकी है, श्री शक्तिपति महाराज ने उसके खिलाफ एक जंग छेड़ी है। कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ों लोग नशा मुक्त हो चुके हैं। पूरे भारत भर में करोड़ों सब जगह दुर्गा चालीसा के पाठ होते, हर प्रदेश में। आपके तमिलनाडु में भी स्टार्ट होगा, इसलिए हमने वीडियो बनाई है। आप इसको लीजिए। हमारा नंबर है 9109502653। संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए आपकी लैंग्वेज में तो नहीं दे सकते, जैसे तमिल लैंग्वेज में, पर हम के लिए दूसरी लैंग्वेज में अवश्य इसको देंगे। वीडियो को तमिल लैंग्वेज में हमने आपको बना के दिया है। जय माता की, जय गुरु की।